हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है हाउ टू इम्प्लीमेंट अ जावा प्रोग्राम। सो दोस्तों, जावा प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो उसमें से जो मेन 3 स्टेप्स है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको आपका जो प्रोग्राम है उसको क्रिएट करना होगा। ठीक है, मतलब आपको आपका प्रोग्राम जो है वो लिखना होगा। ठीक है, तो प्रोग्राम लिखने के लिए आपको एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो नंबर ऑफ एडिटर है जावा प्रोग्राम लिखने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप नेटबीन्स का यूज़ कर सकते हो, इक्लिप्स का यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये मेरे पूरे वीडियो सीरीज़ में सिर्फ नोटपैड का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चाहे तो कोई भी एक एडिटर का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ही आप किसी एडिटर में, जैसे कि इस केस में अगर मैं नोटपैड की बात करूँ, जैसे आप एक प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो उस फाइल को कहा जाएगा सोर्स फाइल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है जो हमने प्रोग्राम लिखा है उसे हमें कंपाइल करना होता है। अब कंपाइल करना मतलब क्या है? देखिए, बहुत सारे कंपाइलर ऐसे होते हैं कि जो सोर्स कोड को डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। मशीन कोड मतलब जो मशीन को जो कोड समझता है। ठीक है, लेकिन जावा के केस में क्या होगा कि जो प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे उसका कन्वर्जन होगा सोर्स कोड टू बाइट कोड। इसी बाइट कोड को मैं इंटरमीडिएट कोड भी कह सकता हूँ। फिर जैसे मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूँ, उसके बाद मुझे उस प्रोग्राम को रन करना होगा। तो जावा प्रोग्राम कंपाइल करने के बाद में मेरी जो सोर्स फाइल रहेगी, मतलब जो डॉट जावा फाइल रहेगी, उसका कन्वर्जन हो जाएगा क्लास फाइल में। फिर मुझे उस क्लास फाइल को रन करना है बाय यूजिंग जावा इंटरप्रेटर। तो कंपाइल करने के लिए मैं कंपाइलर का यूज़ करूँगा और जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे इंटरप्रेटर का यूज़ करना होगा। तो इंटरप्रेटर में जो फाइल रहेगी वो मुझे क्लास फाइल यहाँ पर रन करनी होगी। तो चलिए हम जो है इसको अभी थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो है नोटपैड फाइल ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं कोई भी एक सिंपल प्रोग्राम लिख देता हूँ। तो सबसे पहले लिखूँगा यहाँ पे क्लास। क्लास का नाम लिख रहा हूँ सपोज ABC। फिर यहाँ पर ये रहेगा उसका क्लास की बॉडी। ठीक है, फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। फिर इसके अंदर ये पैरामीटर स्ट्रिंग ARGS। चलो, तो ये हो गया हमारा मेन मेथड क्लास। ठीक है, मतलब जिस क्लास में आप मेन मेथड को डिक्लेयर करते हो उस क्लास को हम कहेंगे मेन मेथड क्लास। तो यहाँ पर एक सिंपल एक मैसेज में डिस्प्ले कर देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल कोटेशन के अंदर वेलकम टू जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये मैंने मेरी जो सोर्स फाइल है वो लिख दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, कंपाइल करने से पहले मुझे इसे सेव करना होगा। और सेव मैं इसे किसी भी लोकेशन पे कर सकता हूँ। अब जैसे कि इस केस में जो है मैंने सी ड्राइव पर एक फोल्डर बनाया है जावा नाम से। तो यहाँ पर जो है मैं मेरी सारी फाइल स्टोर करता हूँ। तो यहाँ में अभी क्या फाइल का नाम मुझे क्या देना होगा, तो जो भी हमारे मेन मेथड क्लास जो रहेगी, जो हमारा मेन क्लास रहेगा, जैसे कि इस केस में है ABC, तो इसका नाम भी मुझे क्या देना है ABC डॉट जावा। मतलब जो भी हमारे क्लास का नाम रहेगा मेन क्लास का, क्योंकि हो सकता है एक से ज़्यादा क्लासेस आप डिफाइन करोगे, तो उस समय भी आपको क्या करना है, जो भी आपका मेन क्लास रहेगा, मतलब जिसमें मेन मेथड आपने डिफाइन किया है, उसी क्लास का आपको क्या देना है, यहाँ पर नाम देना है और यहाँ पर उसका एक्सटेंशन देना है डॉट जावा। ठीक है, फिर इसे आप क्या करोगे, सेव कर दोगे। तो ये बन गई आपकी सोर्स फाइल। अब इस फाइल को आपको सबसे पहले क्या करना है, कंपाइल करना है। तो फाइल को कंपाइल करने से पहले आपको इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी लोकेशन से अगर आपको जावा का प्रोग्राम रन करना है, कंपाइल करना है, तो उसका जो जो पाथ होता है, ठीक है, वो सेट करना ज़रूरी होता है। मतलब आपकी जो डायरेक्टरी है जावा की, ठीक है, वो पाथ आपको वहाँ पर एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट करना होता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया है दोस्तों, तो आप जाके वो वीडियो एक बार देख सकते हो। ठीक है, चलिए, तो अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कमांड प्रॉम्प्ट से ही जो मेरी फाइल है उसे मुझे कंपाइल करना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ CMD। अब यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट पाथ है इससे मुझे बाहर आना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं CD/, यहाँ से बाहर आ गया और मुझे जाना कहाँ पर है, मेरे उस फोल्डर में जहाँ मैंने फाइल को सेव किया है। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं CD जावा। ठीक है, तो मैं जावा फोल्डर में आ गया। अब आपको अगर आपकी सोर्स फाइल कंपाइल करना है तो जावा में एक कमांड है जावा सी। ठीक है, जावा सी मतलब कंपाइलर। तो जावा से रहेगा आपका कंपाइलर, जावा कंपाइलर।
इसके बाद आपको फाइल का नाम देना है, तो आपके फाइल का नाम है abc.java। ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब कोई भी एरर अगर नहीं रहा, तो यहाँ पर आपको कोई एरर, कोई मैसेज नहीं आएगा। सिंपली वो आपको ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये ऐसा दिखा देगा। ठीक है, तो जहाँ पर मैंने ये फाइल क्रिएट किया है, एक बार हम वहाँ पर चलते हैं, क्योंकि जैसे ही फाइल सक्सेसफुली कंपाइल हो जाती है तो उस समय आपकी जो जावा फाइल है वो कन्वर्ट हो जाती है क्लास फाइल में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है कि जैसे हमने हमारी फाइल कंपाइल कर दिया है abc.java, तो यहाँ पर देखिए उसकी एक क्लास फाइल तैयार हो गई। और ये जो फाइल है ये सक्सेसफुली कंपाइल होने के बाद में ही क्रिएट होती है, दैट इज दिस क्लास फाइल। फिर इस क्लास फाइल को हमें क्या करना है, अभी रन करना है। और रन करने के लिए हमें फिर से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना होगा और यहाँ पे हमें लिखना होगा जावा। तो जावा क्या है, जावा है इंटरप्रेटर। और इसका जो इनपुट रहेगा, जैसे कि जावा सी कमांड यूज़ करने के लिए मुझे abc.java यहाँ लिखना पड़ा, बट यहाँ पर इंटरप्रेटर को मुझे सिर्फ क्लास फाइल देना होता है। तो क्लास फाइल मेरी जो है अभी वो है abc। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप इसको एंटर प्रेस करोगे यहाँ पर, तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा, वेलकम टू जावा प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, देखिए मतलब हमने ये जो प्रोग्राम किया है ये 3 स्टेप में किया है। हमने पहले क्या किया, प्रोग्राम को क्रिएट किया, फिर उसे कंपाइल किया और फिर उसे इंटरप्रेट किया। तो ये जावा का एक फीचर है कि जावा इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो ऐसा क्यों है, तो इसका जो है मैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, जो मैं जावा वर्चुअल मशीन पे बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक जो वीडियो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।